तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी आज शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी और 73 साल के नरेंद्र मोदी प्रथम प्रधानमंत्री यानी कि जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरे कार्यकाल की उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे नेता होंगे। पंडित नेहरू ने 1952 से 1957 और 1962 के आम चुनाव में जीत हासिल की थी। राष्ट्रपति भवन में आज शाम प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसमें भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के नेताओं के अलावा गणमान्य व्यक्तियों और विशेषज्ञों को आमंत्रित शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के सभी सांसद, विधायक, पूर्व सांसदों के साथ साथ प्रदेश कमेटी के सभी पदाधिकारी, लोकसभा, विधानसभा, विस्तारक लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी और सह प्रभारियों को, जिला अध्यक्षों को न्योता दिया गया है। तो सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि 8000 से ज्यादा मेहमान इस ऐतिहासिक आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिल्ली में सुरक्षा की खास व्यवस्था कर दी गई है। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, कमांडो, ड्रोन और स्नाइपर को भी तैनात किया गया है। विदेशी मेहमान राजधानी के लीला, ताज, आईटीसी तमाम बड़े ऐसे 5 स्टार होटलों में वो ठहरेंगे। उन्हें लेकर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया है। तो लोकसभा चुनाव के अपने प्रदर्शन में गिरावट के बाद बीजेपी निरंतरता का संदेश देने और राजनीतिक कमजोरी की किसी भी धारणा को दूर करने के लिए उत्सुक है, क्योंकि उसकी सीटों की संख्या जो 303 से गिरकर 240 हो गई है, जो कि बहुमत के आंकड़े 272 से काफी कम है, उस पर भी चर्चा की जाएगी। तो मोदी की ताजपोशी आज देश में तीसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें एनडीए की सरकार बनने जा रही है। हालांकि कई मुद्दों पर मंथन होता हुआ भी नजर आएगा। राष्ट्रपति भवन सज धज के तैयार है। बस शाम 7:15 का इंतजार है जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेते हुए नजर आएंगे। हालांकि कहा जा रहा है कि शपथ से पहले नए मंत्रियों से मिलने के लिए नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और 78 से 81 तक हो सकता है मोदी के नए मंत्रिमंडल का आकार। संभावित मंत्रियों के फोन आना भी शुरू हो चुका है। तो आज मोदी की ताजपोशी है, इसे लेकर तैयारियां जो है वो कर ली गई है। और देखिए कई मेहमानों के लिस्ट ऐसे हैं जो कि बाहर विदेशों से जो है मेहमान आ रहे हैं। तकरीबन 8000 से ज्यादा ऐसे मेहमान हैं जो कि मोदी के ताजपोशी में शामिल होने के लिए, शिरकत होने के लिए पहुंच रहे हैं। हम भारत की बात करें या फिर बाहर से आए मेहमानों की बात करें, तकरीबन 8500 के आसपास जो है वो मेहमान आएंगे और मोदी की ताजपोशी बस होने वाली है। और उसी वक्त का आज इंतजार है जब आज ताजपोशी होगी। तो 7:15 के आसपास आज मोदी की तीसरी बार सत्ता में वापसी देखी जाएगी। आज मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनते हुए नजर आएंगे। ताजपोशी उनकी होगी और फिर से वो सत्ता में काबिज होते हुए नजर आएंगे। हालांकि इस बार जब वो आ रहे हैं तो बहुमत की सरकार उनकी नहीं है, मिलीजुली सरकार है, लेकिन एनडीए की सरकार के तौर पे वो फिर से प्रधानमंत्री के पद पे शपथ लेते हुए नजर आएंगे। और शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिल्ली का रुख करते हुए तमाम नेता जो है वो देखे जा रहे हैं। अगर हम झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें, तमाम जगहों पर लगातार मेहमानों का आना शुरू हो चुका है। और देखिए लगातार हमारी सहयोगी भी अलग अलग जो है वो नजर बनाए रखी हुई है। दिल्ली से भावना हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है। भावना का रुख कर लेते। भावना, देखिए जिसका इंतजार था फिर से सत्ता में वापसी के लिए तैयार हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी और ताजपोशी आज होने वाली है। सुबह से हम इंतजार कर रहे हैं, आखिरकार वो वक्त भी अब आने वाला है। 7 बजे के आसपास आज उनकी ताजपोशी होगी। तमाम मेहमानों को न्योता दिया गया है। लगभग 8000 ऐसे मेहमान हैं जो आज उनके शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। आपके पास इस हवाले से क्या जानकारी है भावना, कहा जा रहा है? अगर हम झारखंड की बात करें, झारखंड से कौन कौन है और किन्हें मंत्री पद का आज जो है मौका दिया जा सकता है, मंत्री पद को शपथ दिलाया जा सकता है, पूरी जानकारी क्या है भावना, दर्शकों को बताएं आप।
कि किसको कॉल गया है ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बीजेपी का थोड़ा सा काम करने का तरीका अलग है। लेकिन फिर भी हम अपने दर्शकों को बता दें कि कुछ जानकारी हम निकाल कर लाए हैं जो हमें पता लगा है, और सोर्सेज के हवाले से ये खबर है कि चिराग पासवान को कॉल गया है और उनके घर के बाहर का भी हम माहौल देखकर आए हैं कि लोग एक दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं, यानी कि इस बात पर पुख्ता मोहर है। वहीं रामदास अठावले की बात कर लीजिए, जो कि महाराष्ट्र से आते हैं, जो कि पिछली बार भी मंत्री रहे हैं और इस बार भी उनको मौका मिलने जा रहा है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए इस बात की खुशी भी जाहिर कर दी है, यानी कि उनके नाम पर भी मोहर लगाई जा सकती है। अब बात आती है कि अगर आप केंद्रीय नेतृत्व के बड़े नामों की बात करें जिनको दोबारा से मौका मिल रहा है, तो आप ये समझिए कि उसमें अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह से लेकर शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव, उनको भी जो है केंद्र में मौका मिलने जा रहा है। इस बात पर भी आप मोहर लगा सकते हैं, ये भी पुख्ता खबर है। अब अगर आगे बात कर ली जाए झारखंड के लिहाज से, तो फिलहाल अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। हम थोड़ी ही देर में 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचेंगे और वहां से ये तस्वीरें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री, उन्होंने किस किस को निमंत्रण दिया है, जो कि आज शाम उनके साथ मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। लगभग जानकारी मिल रही है कि जो है कई सारे मंत्री आज शपथ लेंगे, लगभग 60 के करीब मंत्री शपथ ले सकते हैं। और ऐसे में बिहार का भी खाता खुल चुका है। आपको जानकारी दे दें कि गिरिराज सिंह को फोन गया है, उन्हें भी चाय पर निमंत्रण दिया गया है। चिराग पासवान को भी चाय पर निमंत्रण दिया गया है, यानी कि ये 2 नाम तो बिल्कुल स्पष्ट है जिनको चाय पर निमंत्रण जा चुका है। अब सवाल ये उठता है कि 60 से ज्यादा मंत्री जो है आज शपथ लेने वाले हैं और तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। इसके बाद कई सारे विदेशी मेहमानों को बुला लिया गया है, लेकिन इसी के बीच में कंट्रोवर्सी ने भी जन्म ले लिया है। वो क्या है वो भी हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो इंडिया गठबंधन के लीडर है वो नाराज हो रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें अभी तक कोई भी निमंत्रण नहीं दिया गया है शामिल होने के लिए शपथ समारोह में। लग रहा है जैसे मानिए कि अंतर्राष्ट्रीय इवेंट बनाने की इसे कोशिश की जा रही है। इस तरीके की बयानबाजी भी उनकी सुनने को मिल रही है। अब वहीं अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा अभी जो खबरें आ रही है तो उसमें एक बात बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही है कि बिहार का खाता इस बार ज्यादा खुला है, यानी कि आप मान सकते हैं कि बिहार को इस बार लगभग 6 के करीब मंत्री जो कि कैबिनेट और एमओएस अगर आप मिला ले तो मिल सकते हैं। और वहीं अगर आप दूसरे राज्यों की बात करें तो अभी हमने बताया अपने दर्शकों को मध्य प्रदेश से लेकर त्रिपुरा की बात आती है झारखंड की। झारखंड को लेकर भी खबरें चल रही है कि एक कैबिनेट और एक एमओएस जो है यानी कि केंद्रीय राज्य मंत्री मिल सकता है। अगर परफॉर्मेंस झारखंड की और अच्छी होती तो ये भी सुनने में आ रही थी खबरें, ये भी सोर्सेस के हवाले से खबरें थी कि 2 कैबिनेट और एक एमओएस का पद जो है झारखंड को मिलता है। लेकिन फिलहाल 5 सीटें हारने के बाद जो है बची 9 सीटों पर, यानी कि जिसमें गठबंधन भी साथ में है, आजसू भी साथ में है, तो ऐसे में एक एमओएस और एक कैबिनेट को लेकर चर्चा है। लेकिन अब किसको कॉल गया है ये सारी तस्वीर हम अपने दर्शकों को न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से एकदम साफ दिखाने वाले हैं। सिर्फ मात्र आधे घंटे के अंदर अंदर जब हम प्रधानमंत्री के आवास के बाहर पहुंचेंगे और वहां पर जो गाड़ियां आनी लगनी शुरू हो गई है, इससे एक अंदाजा जरूर लग जाएगा कि अंदर कौन कौन से राज्य के लोग गए हैं और लगभग विजुअल कैप्चर हम करने की कोशिश करेंगे। जी चलिए भावना, तो आप नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही जानकारी आएगी आपका रुख करेंगे। तमाम जानकारी के लिए भावना बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।